फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन क्या है। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए सभी पिंड क्या होते हैं का तुरंत समान होगा। आंसर हो जाएगा बी। आगे है दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। आंसर हो जाएगा सी। दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, उनके बीच के मध्यम पर। आंसर हो जाएगा सी। आगे गुरुत्वीय त्वरण की मान होता है पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा डी। किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो महत्तम होगा, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। आंसर हो जाएगा डी। यदि किसी अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे है यदि कोई ग्रह जो किसी द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों से आधी हो तो उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो जाएगा बी। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है किसका, गिरने से समय के वर्ग का। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है 1:6। आंसर हो जाएगा सी। किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा सी। जब किसी वस्तु की विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ता है। आंसर हो जाएगा ए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आंसर हो जाएगा डी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m पृथ्वी पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m उसके बीच की दूरी r तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g हो तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा F बराबर g इंटू बड़ का m छोटका m बटे r स्क्वायर। F बराबर आंसर हो जाएगा बी। आगे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है, 1/6 गुना होता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। किसी वस्तु का भार वहाँ अधिक होगा जहाँ पृथ्वी कहाँ होगा, पृथ्वी के ध्रुव पर। आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। आंसर हो जाएगा बी। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वाजनित त्वरण g हो तो उस वस्तु का भार w बराबर mg हो जाएगा। आंसर बी। आगे है यदि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण मान g/p तथा विषुवत वृत्त पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g हो तो कौन सा कथन सही है, Gp ग्रेटर देन g। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक g का मान सभी ग्रह पर समान रहता है। आंसर हो जाएगा ए। आगे है दो द्रवों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आंसर हो जाएगा सी। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलेगा। आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है। आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वी पर एक आदमी का भार 65 केजी है। इसका भार चक्कर काटने वाले कृत्रिम उपग्रह में होगा 0 डिग्री हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं, भार 0 होता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे है पृथ्वी अपनी गति को दुगुना बढ़ा दे कि पृथ्वी के पृष्ठ पर वाली वस्तु पृथ्वी का संपर्क छोड़ दे 17 गुना हो जाएगा। आंसर सी। लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है तो आदमी का वजन जो है अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, समरूप वेग से रहेगा तब समरूप वेग है तब अपरिवर्तित, त्वरण रहता है तब परिवर्तित हो रहेगा। लिफ्ट एक कहता है कि लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप त्वरण से ऊपर जा रहा है तो आदमी का वजन क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। समरूप त्वरण जा रहा है, ग्रह चलता है गुरुत्वाकर्षण बल से। आंसर हो जाएगा ए। उपग्रह चलता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आंसर हो जाएगा ए। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या बढ़ जाते हैं घट जाती है। आंसर हो जाएगा बी। आगे अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो उसका वजन बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। पृथ्वी के त्रिज्या आधी हो जाए तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो दिन हो जाएगा 6 घंटा। आंसर हो जाएगा ए सी। आगे लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। आंसर हो जाएगा ए। आगे है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, ब्रह्मगुप्त। आंसर हो जाएगा डी। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। आंसर हो जाएगा डी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि
वहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्यम मूल वेग के से कम है। आंसर हो जाएगा डी। आगे है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? किसी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, सही है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान रहता है, सही है। किसी भी पिंड की भारीहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के प्रति संतुलित होने पर होती है, सही है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, गलत है। आंसर डी हो जाएगा आपका। आगे है, आगे की कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीहीनता की अनुभूति का कारण जो है, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, आगे है आपका, कहता है कि एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। आगे भारीहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, घट जाता है। पृथ्वी किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने। आंसर हो जाएगा ए। भारीहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, वही रहेगा। आंसर हो जाएगा डी। आगे है, एक ऊंची इमारत के एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी। कहता है एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, ठीक। अगर गुरुत्वाजनित त्वरण हम मान लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। अगर चंद्रमा पर त्वरित मतलब गुरुत्वाजनित त्वरण हो तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 100 kg हो जाएगा। वही सही है, कोई सही रहेगा, नहीं बदलेगा। यानी कि समझ लीजिए द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पश्चिम से पूरब की ओर। भारीहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार अधिक लंबा क्या होता है, वही रहता है। क्या होता है, वही रहता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे है आपका, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो कौन सा परिणाम सही होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची छलांग लगाती है क्योंकि पर्वतों पर जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। आगे, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। आंसर हो जाएगा बी। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। आंसर हो जाएगा डी। आगे है आपका, जब कहता है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट त्वरण गति से नीचे आ रही हो, मतलब जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। आंसर हो जाएगा बी। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा किंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आंसर हो जाएगा बी। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंके जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। आंसर हो जाएगा ए। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा का। आंसर हो जाएगा सी। आगे है, पृथ्वी तल से किसी न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तब। आंसर हो जाएगा ए। अब आगे चलते हैं, आगे है आपका फ्रैक्शन यानी कि घर्षण क्या है, इसके बारे में जान लेंगे, बस 10 क्वेश्चन होगा। आगे है आपका, लोटनिक स्थैतिक तथा स्पर्शी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किए जाए तो सही व्यवस्था क्या हो जाएगा, पहले होगा लोटनिक, फिर स्पर्शी, फिर हो जाएगा स्थैतिक। आंसर हो जाएगा बी। क्रम है ये, बढ़ते क्रम में। आगे चलते हैं, एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, संगमरमर फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाया जाता है। कार का विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम हो जाएगा, बढ़ते क्रम हो जाएगा संगमरमर का गीला
फर्श, फिर हो जाएगा संगमरमर का सूखा फर्श, फिर समाचार पत्र और तौलिया। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा ए। आगे, स्थिति घर्षण होता है स्पर्शी घर्षण से अधिक। घर्षण बढ़ने का एक उपाय है रुखड़ा करना। आंसर हो जाएगा सी। घर्षण है एक शत्रु एवं मित्र दोनों। आंसर हो जाएगा सी। यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय उदासीन कणों से मिलकर बना हो तब मतलब घर्षण का अस्तित्व नहीं रहता है। सही है। डोरी के तनाव नहीं होता है। सही है। स्प्रिंग बल का अस्तित्व नहीं होता है। सही है। इन्हीं की सभी सही है। आगे है आपका, घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के दिशा के लंबवत। आंसर हो जाएगा सी। कहता है कि चरम घर्षण स्थित घर्षण पर महत्तम होता है, मान होता है। आंसर बी। कहते हैं कि म्यू एस बाय म्यू के का मान होता है एक से अधिक। घर्षण गुणांक एक विमाहीन राशि है। आंसर हो जाएगा ए। कहता है कि यदि घर्षण गुणांक म्यू हो तो कहता है कि अनंत समतल पर रखी वस्तु नीचे की ओर तब सरकने लगेगी जब अनंत तल के झुकाव के कोण से थोड़ा अधिक हो। आंसर टेन इनवर्स म्यू। आंसर बी हो जाएगा। आगे है, 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को खींचने के लिए 4 केजी प्रति वाट बल की आवश्यकता होती है। तो वस्तु औसत के बीच घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा? 0.04। आप निकाल सकते हैं 4/100 म्यू बराबर F/R करके। आगे है, एक अनंत तल बल का झुकाव 29 डिग्री पर उस 30 डिग्री होने पर उस पर स्थित एक वस्तु ए नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में होता है। ए के स्थान पर दूसरा वस्तु बी रखने पर पाया जाता है कि तल का झुकाव 40 डिग्री होने पर वस्तु तल पर नीचे की ओर ठीक फिसलने की स्थिति में तब आता है जब ए तथा बी के लिए घर्षण गुणांक भिन्न भिन्न हो। आगे चलते हैं, किसी रुद्ध क्षैतिज तल पर रखे 10 केजी द्रव्यमान का एक आयताकार ब्लॉक 15 न्यूटन के बल से क्षैतिज दिशा में खींचा जाता है। यदि संपर्क सतह के बीच घर्षण गुणांक म्यू बराबर 0.2 तथा जी बराबर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो तो ब्लॉक 15 न्यूटन के घर्षण बल का अनुभव करेगा। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, आगे नीचे चित्र के अनुसार 4 केजी 8 केजी और 24 केजी की 3 ब्लॉक हल्की डोरी से बंधे हैं तथा घर्षण की रहित क्षैतिज तल पर बल F द्वारा खींचे जाते हैं। यदि निकाय का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो आरोपित बल हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 72 न्यूटन। ठीक। आगे है, आगे कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। आंसर डी हो जाएगा। कहता है कि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के बीच घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के बीच घर्षण बल की तुलना में कम होता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे है, लकड़ी के सिलिंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होती है। आगे है चैप्टर नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें भी बस 2-4 क्वेश्चन है। चैप्टर 5 में है क्या है? प्रोक्टाइल मोशन है, प्रक्षेप गति। आगे चलते हैं, कहता है कि किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिंड का परास अधिकतम तब होता है जब उसे प्रक्षेपित किया जाता है क्षैतिज तल से 45 डिग्री के कोण पर। क्षैतिज कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराया जाना चाहिए लक्ष्य के पीछे से। आंसर हो जाएगा सी। अगर जब किसी वस्तु को महत्तम परास वाले कोण से फेंका जाता है तब उसकी गतिज ऊर्जा ई है। अपने पथ की महत्तम ऊंचाई वाले बिंदु पर उसकी क्षैतिज गतिज ऊर्जा E/2। आंसर हो जाएगा बी। अगर किसी वस्तु को u प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका जाए तब वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई का मान जो है u² हो जाएगा। आंसर सी। प्रक्षेप पथ का आकार होता है परवलयाकार। आंसर हो जाएगा सी। एक लड़का गेंद को 100 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक सकता है तो वह गेंद को
कितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है? 200 मीटर तक। आंसर हो जाएगा आपका दुगुना फेंकेगा। ऊपर फेंकबो 100 तो नीचा फेंकबो 200 मीटर। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। तोप का एक गोला 1 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ छोड़ा जाता है, तो गोला उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लेगा? अगर जी 10 मीटर पर सेकेंड हो हो जाएगा आपका 50 सेकेंड। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा बी। आगे है। तोप का एक गोला 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षैतिज तल के साथ 45 डिग्री कोण बनाकर छोड़ा जाता है, तो गोला तपे तोप से कितना दूरी पर पृथ्वी से टकराएगा? 4×10⁵ टकराएगा। आगे चलते हैं। एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलाते ही बंदर कूद जाता है, वैसे दशा में गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी। आंसर हो जाएगा ए। आगे है। किसी मकान की छत से एक गेंद गिराई जाती है और उसी समय एक दूसरी गेंद क्षैतिजता फेंकी जाती है, तो कौन सी गेंद जमीन पर पहले गिरेगी? कौन सी गेंद? दोनों गेंद जमीन पर एक साथ गिरेगी। आंसर हो जाएगा सी। आज यही खत्म।